प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम स्कूल भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं +2 ज्योग्राफी से संबंधित, और इसके अंतर्गत हमारा जो लेसन चल रहा था, थर्ड लेसन जनसंख्या। विश्व के संदर्भ में जनसंख्या का अध्ययन कर रहे थे हम, और इसके अंतर्गत हमने जनसंख्या वितरण को देख लिया था। उसके बाद में हमने स्टार्ट किया था जनसंख्या घनत्व। पॉपुलेशन डेंसिटी। जनसंख्या घनत्व का अर्थ हमने देख लिया था, और जनसंख्या घनत्व के प्रकार हमने देखे थे: गणितीय, आर्थिक, कार्यक, कृषि और पोषण। ये 5 प्रकार हैं। पांचों आपके पास में सूत्र याद होने चाहिए। किसमें क्या चीज़ आती है ये मैटर करता है। और उसके बाद में इसके अंतर्गत क्या दे रखा है: जनसंख्या घनत्व का वितरण। पहले तो हमने सिंपल वितरण देखा था, अब हम देख रहे हैं जनसंख्या घनत्व का वितरण। एक होता है जनसंख्या वितरण। ये जनसंख्या वितरण तो होता है फैलाव, लेकिन जनसंख्या घनत्व का वितरण होता है पर्टिकुलर। आपके पास में पैमाना होगा, जैसे हमने कल बात की थी, अलग अलग वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर, या प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने भी व्यक्ति हो सकते हैं। 11 व्यक्ति भी हो सकते हैं, 100 व्यक्ति भी हो सकते हैं, 2000 व्यक्ति भी हो सकते हैं। लेकिन वितरण का स्वरूप क्या होगा? वितरण का स्वरूप होगा, यहाँ बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, बल्कि डायरेक्ट बोल देंगे यहाँ पर कंजेस्टिव है, मतलब संघन है। यहाँ का बसाव कैसा है? संघन। ये तो हो गया सिंपल वितरण। लेकिन जब पैमाने में निकालेंगे हम कोई चीज़, तो वो क्या हो जाएगा? जनसंख्या घनत्व का वितरण। अब देखेंगे जो जनसंख्या घनत्व का वितरण है, ये जनसंख्या घनत्व का वितरण है, उसी वितरण के अनुरूप प्रभावित होता है। जिस प्रकार से हम बात कर सकते हैं असमान धरातल और विषम प्रकृति, ये ऐसे फैक्टर हैं जो जनसंख्या के सिंपल वितरण को भी प्रभावित करते हैं। उसी के अकॉर्डिंग जनसंख्या घनत्व के वितरण को भी क्या कर रहे हैं? प्रभावित कर रहे हैं। अब ये प्रभावित कैसे करते हैं कि मनुष्य वहीं निवास करेगा जहां उसको बेहतर संसाधन मिलेंगे। अगर बेहतर संसाधन नहीं है, जैसे जो असमान धरातल है, इसका तात्पर्य ये है कि उबड़ खाबड़ क्षेत्र होगा, या पर्वतीय क्षेत्र होगा, या पहाड़ी क्षेत्र होगा, या पठारी क्षेत्र होगा। इस प्रकार का क्षेत्र होगा, मनुष्य वहाँ पर कम निवास करेगा। एक क्षेत्र होगा आपका मैदानी या समतल क्षेत्र होगा, यहाँ पर मनुष्य आसानी से निवास करे। सबसे पहले मनुष्य क्या करता है? सबसे पहले मनुष्य जिस क्षेत्र में निवास करना चाहता है वहाँ की भूमि देखता है, क्या वो पर्वतीय है, क्या वो दलदली भूमि है, क्या वो मैदानी भूमि। तो यहाँ बेहतर तरीके से वो अपना निवास स्थान बना सकता है। उसके बाद में अगर धरातल की ओर नहीं जाते हुए वो जाता है प्रकृति की ओर। प्रकृति का मतलब ये है कि वो ये भी देखेगा धरातल के साथ में कि वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ का तापमान कैसा है, वहाँ पर वर्षा कितनी होती है। अगर ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है तो मनुष्य वैसे भी निवास नहीं करेगा। तो जिस प्रकार से जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं, उसी प्रकार से जनसंख्या के घनत्व को भी क्या कर रहे हैं? प्रभावित करते हैं। अब हम इसी विषमता के आधार पर ये देखते हैं
कि विश्व में कुछ ऐसे स्थान हैं जिनका हमने पैमाना के माध्यम से जनसंख्या घनत्व निकाल लिया है। जनसंख्या घनत्व जैसे ही निकाला हमने तो हमारे पास में कुछ ऐसे डाटा आए हैं जैसे सहारा का क्षेत्र, साइबेरिया का क्षेत्र, मंगोलिया का क्षेत्र, कनाडा का क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया का कुछ भाग। इन क्षेत्रों में एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करता है। अब ये एक ऐसे क्षेत्र हैं, अब मैं एक क्षेत्र और लिख रहा हूं, मोनाको, सिंगापुर। यहाँ व्यक्ति कितने निवास करते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में? तो मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ लगभग 36,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। यहाँ व्यक्ति लगभग 8,000 प्रति वर्ग किलोमीटर निवास कर रहे हैं। अब देखिए, आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है। ये जो डिफरेंस है, यहाँ पर एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास कर रहा है और यहाँ पर संख्या जा रही है कहाँ? हजारों में संख्या जा रही। तो ये जो अंतर आया है वो उसी के अकॉर्डिंग आया है, असमान धरातल और विषम प्रकृति के द्वारा ये अंतर दिखाई देता है। अब देखिए, एक रिपोर्ट के अनुसार हमें बताया गया है कि महाद्वीपों में जनसंख्या का घनत्व कितना पाया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं एशिया महाद्वीप की। एशिया महाद्वीप में कितना जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? अब कोई पर्टिकुलर एक देश का आकलन नहीं किया, इसमें आकलन किया है पूरे महाद्वीप का। पूरे महाद्वीप में कितना जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? 116 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर के स्क्वायर। ये जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? ये है एशिया का जनसंख्या घनत्व। 2 नंबर की बात करेंगे यूरोप महाद्वीप की। 2 नंबर पे कौन सा आता है? यूरोप। 32 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसी प्रकार हम बात कर रहे हैं 3 नंबर अफ्रीका महाद्वीप की। कितना आ रहा है? 27 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद में बात करते हैं हम उत्तरी अमेरिका की। उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत व्यक्ति निवास करते हैं, यहाँ दक्षिणी अमेरिका है। सीक्वेंस से देख रहे हैं तो दक्षिणी अमेरिका आएगा। उत्तरी अमेरिका की बात करते हैं तो कितने व्यक्ति? 16 व्यक्ति। और लास्ट में रह गया आपका ओसेनिया, यहाँ 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। तो ये हो गया महाद्वीपों का सीक्वेंस। 6 महाद्वीप नहीं है, महाद्वीप कुल कितने हैं? 7 हैं। एक रह गया अपना, कौन सा? अंटार्कटिका। ये क्या है? जन विहीन है। तो यहाँ पर न के बराबर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको काउंट नहीं किया। अगर पूछा जाए तो सबसे लास्ट में कौन सा आएगा? अंटार्कटिका है। ये 6 महाद्वीप हैं। आपको 3 महाद्वीपों के डाटा अच्छी तरीके से याद करने हैं। उसके बाद में लास्ट में कौन सा आता है ये याद करना है। एशिया का आपको कन्फर्म याद होना चाहिए, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। और कितना पाया जाता है?
ये आपको याद होना चाहिए। अब महाद्वीपों का आकलन हमने कर लिया है। महाद्वीपों के आकलन के बाद में क्या है, विश्व का जनसंख्या घनत्व, वाशिंगटन की रिपोर्ट है उसके अनुसार विश्व का कुल जनसंख्या घनत्व कितना पाया जाता है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कितना पाया जाता है, 47 जो व्यक्ति हैं वो प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। ये पूरे विश्व का जनसंख्या घनत्व है। ये हो गया महाद्वीपों के अनुसार, ठीक है। इसके अंतर्गत कुछ देशों का भी दे रखा है, तो याद रखना सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं। 1 नंबर पर, 1 नंबर पर कौन सा आता है, मोनाको। लगभग 36,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। और 2 नंबर पे कौन सा आता है, सिंगापुर। आपको डाटा मिलेगा, ये आप लिख सकते हो, ये अब आपसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पूछा जाएगा कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पाया जाता है। आपका आंसर होगा सिंगापुर। क्या होगा, सिंगापुर। तो सर आपने ये मोनाको क्यों लिखा है, भविष्य में कभी भी आप हाई लेवल पे जाओगे तो उस समय ये याद रखना। उस समय के लिए मैंने यहाँ पहले ही लिखवा दिया आपको याद होना चाहिए कि इससे भी ज़्यादा कोई जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है। तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस देश में पाया जाता है, ये मोनाको। मोनाको शहर का नाम है एक, ठीक है। और ये फ्रांस के क्षेत्र में, यूरोप के क्षेत्र में मिलता है, फ्रांस के क्षेत्र में यहाँ, ठीक है। सिंगापुर आपका आंसर होगा, याद रखना। अब मैं सबसे कम की बात करूंगा, न्यूनतम। न्यूनतम की बात करेंगे तो मंगोलिया जो है, मंगोलिया के क्षेत्र में 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास कर रहे हैं। ये आपका आंसर होना चाहिए, न्यूनतम, ठीक है। इसके अलावा कुछ देशों के नाम दे रखे हैं और उनके जनसंख्या घनत्व भी बता रखे हैं। तो जैसे बांग्लादेश की बात करते हैं, बांग्लादेश 1088 व्यक्ति निवास करते हैं। वहीं हम भारत की बात करते हैं तो भारत के बारे में दे रखा है भारत की बात करते हैं 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब ये 382 मैंने लिखा है सेंसस ऑफ 2011 के अकॉर्डिंग, लेकिन आपको जो डाटा मिला 388 का, ये 388 का डाटा किस सन का है, 2013 का है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार आप कितना लिखोगे, भारत का जनसंख्या घनत्व है 382। कहने का तात्पर्य क्या है कि 1 वर्ग किलोमीटर का तात्पर्य ये होता है एक वर्ग किलोमीटर का तात्पर्य ये होता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 किलोमीटर की, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 किलोमीटर की, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ 1 किलोमीटर। चारों दिशाओं में जो दूरी है वो 1-1 किलोमीटर है। ये क्षेत्रफल क्या हो गया, ये पूरा का पूरा एरिया हो गया 1 वर्ग किलोमीटर। क्या हो गया, 1 वर्ग किलोमीटर।
एरिया तो आपको पता ही है, अगर मैं यहाँ पर 3 लिख दिया, यहाँ भी 3 लिख दिया, वर्ग तो क्या होगा, इक्वल होगा। 3 लिख दिया तो 3 तिया 9 वर्ग किलोमीटर एरिया हो जाता है। ठीक है, इस 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में भारत के अंतर्गत कितने व्यक्ति निवास कर रहे हैं? 382 व्यक्ति निवास करते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि सब जगह 382 ही मिले, कहीं आपको 10,000 मिल सकते हैं, कहीं आपको 10 व्यक्ति भी मिल सकते हैं, लेकिन दोनों का आंकलन किया गया, एक औसत निकाला गया, तब कितना आया है? 382। ठीक है, कुल जनसंख्या की बात करेंगे, बटा में उसका क्षेत्रफल, पूरे क्षेत्रफल की बात करेंगे 32,87,263, उसका भाग देंगे, लगभग कितना आएगा? 382 आएगा। इस प्रकार से जनसंख्या घनत्व निकालते हैं। अब देखिए, जैसे हमारे पास में जनसंख्या समूह थे, जनसंख्या वितरण के प्रदेश थे, उसी प्रकार जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र पाए जाते हैं। तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से विश्व को कितने भागों में? 5 भागों में विभक्त किया गया जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से। पहला क्या आता है? अत्यधिक जनसंख्या, अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र। दूसरा आता है इसी में अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र। तीसरा आता है इसी में सामान्य जनसंख्या या जनघनत्व वाले क्षेत्र। चौथा आता है कम जनघनत्व वाले क्षेत्र। और पांचवा आता है प्राय जनविहीन क्षेत्र। ये 5 क्षेत्र आपको मिलेंगे। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से विश्व को 5 क्षेत्रों में विभक्त किया। पहला क्षेत्र है अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। अब ये जो 5 क्षेत्र हैं, इन 5 क्षेत्रों का पैमाना क्या है, क्या मापक है, किस आधार पर हमने ये कह दिया अधिक, अत्यधिक, सामान्य, प्राय, जनविहीन, कम घनत्व है, ये कैसे कह दिया? अब देखिए, पैमाना है इनका आवश्यक 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक या 250 व्यक्ति जहां निवास करते हैं वो क्षेत्र किस में आ जाएगा? अत्यधिक जनघनत्व कह सकते हो, जनसंख्या वाला क्षेत्र कह सकते हो। वो किस में आएगा? पहले में आएगा, सबसे ज़्यादा 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक। अब ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से अधिक पाए जाते हैं? उनकी बात करेंगे तो 3 क्षेत्र हैं हमारे पास में। पहला तो है दक्षिणी पूर्वी दक्षिणी पूर्वी क्या एशिया। ये हमने बात की थी जनसंख्या वितरण के दौरान, तो आपको पता होना चाहिए दक्षिणी एशिया कौन सी है, पूर्वी एशिया कौन सी है और दक्षिणी पूर्वी एशिया कौन सी है। दूसरा जो क्षेत्र है वो है पश्चिमी एवं मध्यवर्ती यूरोप महाद्वीप का पश्चिमी भाग और मध्यवर्ती भाग। ये किस में आता है? 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक वाले क्षेत्र में। तीसरा आता है उत्तरी अमेरिका, और उत्तरी अमेरिका का कौन सा हिस्सा? पूर्वी हिस्सा, पूर्वी उत्तरी अमेरिका।
ये क्षेत्र, ये जो 3 क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। देखिए विश्व की दृष्टि से देखिए ये क्षेत्र कहाँ है। ये देखो नीचे का क्षेत्र, ये क्या हो गया, दक्षिणी एशिया हो गया, ये क्या हो गया, पूर्वी एशिया हो गया, और ये क्या हो गया, दक्षिणी पूर्वी एशिया। एक तो ये क्षेत्र हो गया ये, ठीक है। दूसरा पश्चिमी, ये पश्चिमी, इसके बीच में मध्यवर्ती, ये यूरोप का क्षेत्र हो गया, यूरोप महाद्वीप का। फिर हमने पीछे बात की थी 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व में, इस प्रकार से ये 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इनके मध्य में इस क्षेत्र में। तो ये अमेरिका का कौन सा भाग हो गया, पूर्वी भाग हो गया, यहाँ ये पूर्वी भाग। तो ये 3 क्षेत्र हैं जहाँ पर अत्यधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। अब यहाँ पर अत्यधिक जनसंख्या घनत्व क्यों पाया जाता है, इसके पीछे रीजन क्या है। देखिए कई फैक्टर होते हैं। यहाँ जो व्यक्ति सर्वाधिक निवास कर रहे हैं उनका कारण यही है कि एक तो स्वास्थ्य पर जलवायु पाई जाती है, दूसरी बात करें उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, तीसरी बात करें समतल मैदानी भूभाग पाया जाता है, चौथी बात करें खनिज संसाधनों की भरपूरता पाई जाती है, औद्योगिक क्षेत्र भी समृद्ध है, परिवहन भी समृद्ध है। जब ये सारे के सारे संसाधन क्या हैं, अधिक व्यवस्थित रूप में पाए जाते हैं, तो मनुष्य आवश्यक यही है कि वहाँ निवास करेगा। ये इनके पीछे रहने के पीछे का कारण है यहाँ पर, ठीक है। वहीं हम बात करेंगे एशिया के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, खनिज के क्षेत्र हैं, यूरोप के कुछ औद्योगिक केंद्र हैं या व्यापारिक केंद्र हैं, वहाँ पर संख्या आपको क्रमशः हजारों में मिलेगी, क्योंकि वो एक समृद्ध क्षेत्र हो जाता है, विश्वव्यापी क्षेत्र हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने ये देखा है कि अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। बाकी जो अध्ययन है वो हम अगली कक्षा में करेंगे। आशा करता हूँ आपकी अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।